गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों और बच्चों, क्या हाल चाल है। हम्म हम लोग इस समय अज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा। तो मीन फाइंड करने का सेकेंड मेथड है, मैंने आपको कई बार बता चुका है। आप लोगों को ये भी बता दे रहा हूँ कि आप लोगों के बोर्ड का डेट शीट आ चुका है, तो अपने तैयारी को थोड़ा अच्छा कर लें। ठीक है बेटा। मैथमेटिक्स जानते ही हो, पहले से थोड़ा हार्ड होता है, तो उसके लिए आप विशेष तैयारी करें। बाकी कोई मेरा हेल्प है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप मुझसे हेल्प जरूर लें। ओके बेटा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजन मैथमेटिक्स पॉइंट। इसको अधिक से अधिक शेयर करें बेटा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी अगर कोई चैप्टर में किसी को प्रॉब्लम है तो मैसेज करें, कोई टॉपिक नहीं क्लियर है तब भी मैसेज करें, सब पढ़ा देंगे। ओके बेटा। किसी भी तरीके से आपका बोर्ड अच्छा होना चाहिए, बस मेरा यही सिद्धांत है कि मेरे बच्चों का बोर्ड अच्छा जाए। तो एग्जाम का डेट शीट आ चुका है, आप लोग देख भी चुके होंगे। आजकल तो डिजिटल की दुनिया है, तो आप लोगों को पता होगा। ओके। तो मैं बेटा अज्यूम्ड मीन मेथड की बात कर रहा था। तो उस दिन हम लोग क्या किए थे, हम लोग बोले थे ना कि जैसे जो डाटा होता है उसमें जो क्लास इंटरवल थे, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इवेंट टाइप के थे। तो मैंने बताया था कि हम लोग एक दिन आर्ट वाले का भी बात करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो टेंशन नहीं लेना है, आज हम लोग आर्ट वाले की बात करेंगे, बहुत अच्छे से इसको फिर से समझा जाएगा। और इसके बाद हम लोग स्टेप डेविएशन पढ़ेंगे। ओके बेटा। ठीक है बेटा। तो अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। ओके। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। तो बेटा अज्यूम द मीन मेथड का मेथड जो है, फार्मूला क्या था, मीन x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही फार्मूला होता है। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, यही फार्मूला होता है। अब मैंने उस दिन बताया था, आप लोगों को दिखाया भी था कि जो ये क्लास इंटरवल थे, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल ऐसे ऐसे जो बने 1 2 3 4 5 6 था। तो ये इवन वाला केस बताया था। ठीक है बेटा। इवन वाले केस में मैंने क्या बताया था कि हम लोग अज्यूम मतलब ए की वैल्यू वही लेंगे जो लगभग अप्रोक्सीमेटली या फिर सुटेबल वैल्यू हो, समझ रहे हो ना। तो और इवन अगर नहीं है, ऑड है, तो बहुत सिंपल है, दो इधर से छोड़ दो, दो इधर छोड़ दो, बीच वाला ले लो। अगर बेटा ये 7 हो जाए, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, इसको ले लो। समझ रहे हो ना। तो आज उसी पे डिस्कस करते हैं। बाकी ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और मैंने क्या बताया था, फार्मूला याद होने के साथ साथ आपको हर मेथड का टेबल भी याद होना चाहिए कि इसमें बनाना क्या होता है ना बेटा। तो इसमें क्या बनाना होगा आपको, सी आई एफ आई एक्स आई, इसमें से आप ए ले लेंगे, समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद क्या बनाएंगे बेटा, डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, उसके बाद एफ आई डी आई। हाँ मैंने बताया था कि हर मेथड को आप देखिए, अगर आपको मेथड पता हो जाता है तो मेथड पता होने के साथ साथ बेटा आप क्या करेंगे, उस मेथड पता जब हो जाए, ठीक है बेटा, तो टेंशन मत लीजिए। चलिए आइए हम लोग चलते हैं और इसको किया जाए। तो जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं एक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट, 30 वुमेन, ठीक है बेटा, वेयर एग्जामिन्ड in a hospital by a doctor, and the number of heart, ठीक है ना बेटा, heart beats per minute were recorded and summarized ठीक है बेटा, summarized as follows, ठीक है, as follows, find the mean heart
मीन हार्ट बीट्स, ठीक है बेटा, पर मिनट फॉर दीज वुमेन choosing a suitable मेथड, ठीक है बेटा, मेथड। तो टेंशन नहीं लेना है, देख रहे हो ना, बोर्ड छोटा होने की वजह से क्वेश्चन लंबा हो जा रहा है। तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, फिर इसको इरेज कर दिया जाएगा, ठीक है बेटा। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है ना, कई बार बताएं तुम लोग को, बताना भी बार बार अच्छा नहीं लगता है। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, ठीक है बेटा, पर मिनट, और क्या है ये आपका है नंबर ऑफ वुमेन्स, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है। बच्चों को दिख रहा होगा नंबर ऑफ वुमेन्स, ठीक है बेटा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएगा। अब इसका डाटा बनाना है, तो ये याद रखना, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। मीन का फार्मूला ये यहाँ से, मीन का फार्मूला क्या होता है बेटा, एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखो, ठीक है बेटा, तो टेंशन नहीं लेना है। डाटा दिया हुआ है आपका, तो दिया है ना यहाँ पे 65 to 68 और 68 to 71, और क्या दिया है बेटा आपका 71 to 74, और क्या दिया हुआ है, एकदम टेंशन नहीं। विजय सर की क्लास में टेंशन लोगे दिक्कत होगा। 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83, ठीक है बेटा, और 83 to 86। देख रहे हो ना कितना लंबा टेबल है। 2 4 3 8 3 8 7 4 2। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ है, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, क्वेश्चन है 30 वुमेन्स were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follow. Find the mean heartbeat per minute for these women choosing a suitable method. Choosing a suitable method का मतलब होता है बेटा जो आपको अच्छा लगे, समझ रहे हो ना। हाँ, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप चूज करिए। इसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं ये मेथड लो वो मेथड लो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे, चाहे आपको डायरेक्ट मीन वाला मेथड अच्छा लगे तो उसको चूज करिए, या फिर आपको अज्यूम्ड मीन मेथड अच्छा लगे तो उसको चूज करिए। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होता कि नहीं आप इसी मेथड से करिए, क्योंकि नाम नहीं दिया है ना। लेकिन अब ये भी तो जान लो कि अपने पास भी तो थोड़ा मोड़ा बुद्धि होना चाहिए कि नहीं हमको किस जगह पे कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए। तो आइए हम लोग अज्यूम्ड मेथड मीन मेथड से कर देते हैं, बहुत ही अच्छा होगा। चलो यहाँ पे बेटा आप हम पहले क्या बनाए, टेबल बनाना पड़ेगा, जानते ही हो। आपको क्या निकालना है, सुटेबल मिनट पर दिस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको कई बार बता दिया है कि बेटा जो यहाँ पे दिया रहता है इस टाइप का वो क्लास इंटरवल होता है, और जो यहाँ पे दिया रहे नंबरिंग को डिनोट करे, मतलब किसी भी नंबर को, नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ लेबर, चपरासी, ड्राइवर, किसी को भी इंडिकेट करे, ये फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पे दिया है ना 30 वुमेन आर एग्जामिन्ड, तो यहाँ पे ऐड करके देख लो 30 ही आएगा। 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 8 17, 17 7 क्या हो जाएगा 24, 24 में 4 ऐड करो 28, 2 30 आया कि नहीं आया। तो ये देखो जो नंबर देता है इसे नंबर,
ठीक है ना, तो हम बनाते हैं आराम से। अच्छा, एक बात और मैंने आपको बताया था ना कि ए सिलेक्ट करना है, तो ए कैसे सिलेक्ट करोगे बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 इवन नहीं आड है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत 7 है ना, तो देखो 1 2 3 यहां से छोड़ दो, 1 2 3 यहां से छोड़ दो, इसको ले लो। अब इसमें जो एक्स आई की वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब कोई बच्चा पूछे कि सर एक्स आई क्या होता है, तो एक्स आई होता है बेटा एक्स आई इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। अब ये सब बताने वाली बात नहीं है, तो हम लोग इसको ए कंसीडर, यहां से ए ले लेते हैं। ए क्या होता है, एक्स आई की वैल्यू होती है। ओके, हाँ, तो हम यहां लिख लेते हैं सोल्यूशन, और यहां से यहाँ पे निकाल लेते हैं बगल में 74 प्लस 77 बाई 2 1 तो आएगा बेटा आपका 75.5। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं लेट द अज्यूम्ड मीन, लेट द अज्यूम्ड मीन ए इक्वल टू क्या ले लेते हैं बेटा 75.5। ठीक है, देन चलो बना लो आराम से, नंबर ऑफ हार्ट बीट, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, इसी को बोलते हैं बेटा सी आई, क्लास इंटरवल हो गया। इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ वुमेन्स, बहुत छोटा हो जाएगा, कुछ बच्चे कमेंट भी करते हैं सर बहुत छोटा है। नंबर ऑफ वुमेन्स, इसको एफ आई से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब इसको इरेज कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हो जाएगा, लोग टेबल अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ निकालेंगे एक्स आई, ठीक है, यहाँ निकालेंगे डी आई, डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए, यहाँ क्या बनेगा बेटा एफ आई डी आई। ठीक है, ये हो गया, चलो कोई बात नहीं है, टेंशन ना लो, इसको टेबल बनाना बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ हो गया 65 68 68 to 71 71 to 74 74 to 77। ठीक है बेटा, 77 to 80 80 to 83 आप लोग स्केल से बनाइएगा 83 to 86। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने आपको टेबल बना दिया, देखें ये हो गया। अब आइए यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 2 4 3 8 7 4 2। ठीक है, अब यहाँ शुरू करो 65 प्लस 68, 65 प्लस 68 बाई 2 तो 13 130 30 बाई 2 66.5। ठीक है बेटा 66.5। ठीक है, ये है। अब देखो इसके इसके बीच में डिफरेंस कितना है, तो 3 का डिफरेंस है। तो मैंने बताया था ना कि आपको रूल तो यही है कि आप हर क्लास इंटरवल का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करिए। ओके, फिर जो वैल्यू आए उसको लिखिए, फिर अपर प्लस लोअर बाय 2 करिए, जो वैल्यू आए उसको लिखिए, फिर अपर प्लस लोअर बाय 2 करिए, जो वैल्यू आए उसको लिखिए। बट मैंने एक शॉर्टकट टेक्निक बताया था कि जब बेटा क्लास की साइज मतलब जो इसका डिफरेंस सेम रहे ना, तो आप ऐड भी करते जाओगे तो आपका मिल जाएगा। तो देखो 68 माइनस 65 3, 71 माइनस 68 3, 74 माइनस 71 3, 77 माइनस 74 3,
80 माइनस 73, 83 माइनस 83, 86 माइनस 83, 3 हो गया ना। तो इसको 3 ऐड करते जाओ, क्या हो जाएगा 69.5, ठीक है बेटा, 72.5, 75.5, 78.5, ठीक है, 81.5, 40, 84. ठीक है। अब आते हैं हम लोग, यही हम लोग का ये है ना, ए एक्स आई माइनस 75, आराम से लिखिए। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 66.5 माइनस 75.5 कितना आएगा, हमें लग रहा है 9 आएगा। तो -9 यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे से -6 हो जाएगा, -30369, ठीक है बेटा। ये देख लो, टेबल बनाना सीखो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल आपको बनाने आना चाहिए, है ना। टेबल में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है बेटा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा बोर्ड छोटा है, बट आप लोग क्या करेंगे, आप लोग आराम से टेबल बनाइएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको, ठीक है बेटा, तो आप लोग घबरा के नहीं टेबल बनाएंगे, आप लोग बहुत सुव्यवस्थित टेबल बनाइएगा, ताकि एग्जामिनर को कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर उसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा ना तो नंबर काटने के लिए तत्पर हो जाएगा। तो ऐसा मत करिएगा, आराम से टेबल बनाइएगा, आपको कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो एफ आई डी आई निकालते हैं। एफ आई टू डी आई माइनस, तो -9 इंटू 2 -18 हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 6 -24 आ जाएगा, 3 इंटू दिस -9 हो जाएगा, ठीक है बेटा, एकदम आराम से। तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 21 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सम कर लेते हैं हम लोग। तो हम ऊपर वाला इरेज कर देते हैं ना बेटा, ऊपर का साफ कर दो। एक ही 2 क्वेश्चन बताते हैं, उसको जाके आप अच्छे से रिवाइज अगर कर लेंगे पेन कॉपी लेकर के तो आपको काम बन जाएगा, जान लो। चलो ध्यान दो, यहाँ पे ऐड कर लो, 21 प्लस 24 प्लस 18 63 आया है, इसको ऐड कर लो, 18 24 9, तो 2 51, ठीक है बेटा। 63 माइनस 51 -12, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई डी आई क्या हो गया आपका -12 आ गया, ठीक है। सॉरी +12, हम भी थोड़ा गधे हो चुके हैं, +12 क्योंकि ये प्लस वाला ज्यादा था। इसको ऐड करने की कोई जरूरत है ही नहीं, कोई बच्चा दिमाग लगाए, कैसे पता चला, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 30 वुमेन दिया था ना, हाँ यहाँ लिख दो 30, अब लगा दो, अब तो आ गया। अब क्या करना है, मेन तो प्रॉब्लम यहीं तक होती है, उसके बाद कहीं नहीं होगी प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ तो आइए, इसके बाद बेटा हम लोग अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। लिख देते हैं बाय द अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। मीन इक्वल टू मीन x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है ना, एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। रख दो वैल्यू बेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी है 75.5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 12 अपान 30। अब इसको सॉल्व किया जाए आराम से, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 प्लस 4 कर दो, तो कुछ नहीं करना है, 4 कर लो ना, या तो कट ही कर दो,
कट करने से अच्छा है कि ऐसे सॉल्व कर लो। 3 4 जा 12, 12 3 इंटू 10 लिख दो। 3 4 जा सॉरी 75.5 प्लस इसे लिख लो बेटा ऐसे 3 इंटू 10, ठीक है। 3 4 जा 12 और इसे बहुत आसानी से आप लिख सकते हो 75.0.4, ठीक है। ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 75.9, ठीक है। देखो जो टाइम आपका लगेगा वो टेबल को बनाने में लगेगा, ठीक है बेटा। अगर आपका टेबल अच्छे से बन गया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना मेरी गारंटी है। और आप लोग पेपर में अच्छे से करेंगे क्योंकि पेपर में ही आप लोगों को करना है अच्छे से। घर पे अच्छे से करने से क्या होगा, घर पे 2 4 लोग देखेंगे, बट पेपर में जब आपके नंबर जो रिजल्ट पे आएगा तो पूरी दुनिया देखने को तैयार रहती है कि कितना नंबर पाए, कैसे पाए। तो आपको अच्छे से करना है, ठीक है ना। और मैं एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बताता हूँ, तो उस क्वेश्चन को अच्छे से रट जाओ, कॉपी बना लो और एक पेन ले लो, अच्छे से पढ़ो, ओके, ठीक है। चलो तो लास्ट में आप आंसर लिखेंगे। आंसर क्या लिखेंगे बेटा, जो पूछा था वही लिख दो। तो लास्ट में लिख देना हेंस द मीन, यहां से लिख देते हैं हेंस द मीन हार्ट बीट पर मिनट कितना है बेटा 75.9, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट आंसर। कोई डाउट होगा तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपका स्टैटिक्स का अब ये हो गया। अब नेक्स्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, ओके। अभी देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा, आपको मीन फाइंड करना सिखा रहा हूँ, है ना। कुछ समय के बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे कि मीन दिया रहेगा, फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके हम लोग अभी बहुत से क्वेश्चन हम लोग को करने हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो टेंशन नहीं लेना है, ओके बेटा। आराम से पढ़ते जाना है। कोई डाउट हो, कोई कंप्लेन हो, आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है। आज तक कोई बच्चा सेंड ही नहीं किया, कोई प्रॉब्लम करना चाहिए। जो भी आपको दिक्कत है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, या कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप से नंबर निकालिए और वहां पे कंप्लेन करिए कि सर ऐसी सी प्रॉब्लम है, ओके। कुल मिला के बेटा पढ़ने का समय आ गया, पढ़िए क्योंकि मंजिल प्राप्त करना है ना, दिस इज गोल्डन टाइम, ओके, ठीक है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेता मैथमेटिक्स पॉइंट, ठीक है बेटा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके, थैंक यू।